कुटवाए डारी गैया। वो दिन जेल में डाल दे मेरे बाप और मैया। दिन जेल में डाल दे मेरे बाप और मैया। कर्मों को भोग मामा, कर्मों को भोग मामा, तुम भोग के जाओगे तेरी खाल में घुस मामा, हम भर के जाएंगे तेरी खाल में घुस मामा, हम भर के जाएंगे। बारी बारी से उसे याद दिलाया दुष्ट बड़ा दुखी किया है। मेरी माता के तूने केस पकड़ के खींचे और रथ से नीचे उतार लिया। मेरे 6 भाइयों को तूने मार दिया दुष्ट, अब तुझे नहीं छोड़ेंगे। कंस कहता है लाला लाला मुझे मत मार। बोले अब तो तुझे मरना ही पड़ेगा दुष्ट। महाराज मेरे गोविंद ने उसकी छाती पे बैठकर उसके मुखमंडल पर जोर का प्रहार किया जो सर धड़ से अलग कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। यहाँ कंस का वध हुआ। कंस की पत्नी है अस्ति और प्राप्ति। ये जरासंध की पुत्री हैं। अस्ति और प्राप्ति ने रुदन किया। मेरे गोविंद ने कंस का वध करके प्रथम पहले उग्रसेन के पास आते हैं। नाना उग्रसेन के पास जाकर नाना उग्रसेन के चरणों में प्रणाम किया। हाँ साहब, कुछ भक्तों का और दान आया है। भक्त दम लगा रहे हैं। देखिए ये बड़े आप शुभ कर्म मानिएगा कि ये जो पितृपक्ष के जो कनागत आते हैं इनमें बैठ करके आप अपने पितरों के लिए कथा श्रवण कर रहे हैं। बड़ा ही शुभ होते हैं ये दिन केवल भागवत के लिए। क्यों? क्योंकि इन दिनों हमारे पितरों की पूजा होती है और जिनके पितृ खुश हैं ना तो भगवान ऑटोमेटिक खुश हैं, और जिनके पितृ रूठे हैं भगवान रात दिन मनाते नहीं, खूब घंटी बजाइयो समर में आंगना। लेकिन अगर जिनके पितृ खुश हैं तो महाराज रात दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां होती हैं। एक बार अपने पितरों के लिए एक बार जोरदार जगह लगा दें। बोलिए पितृ महाराज की। आइए कुछ भक्तों का दान है और पितृपक्ष में दान भी करना चाहिए। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? अपने घर ब्राह्मण को बुलाकर उनको भोजन कराते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं, क्योंकि हमारे पितरों को वो लगे, वो खुश हों कि हमारे बच्चे बरकत कर रहे हैं। तो ये पितरों के लिए है। कुछ भक्तों का दाना है वो इस प्रकार है। 101 रुपए श्री राजन सिंह चौहान नगलिया से 101 रुपए दान कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। 101 रुपए डॉक्टर रसो सिंह नगलिया से, ये भी 101 रुपए दान कर रहे हैं। कन्हैया कृपा दृष्टि बनाए रखें, ताली बजाइए एक बार। 500 रुपए उमेश चौहान जी नगलिया से, ये 500 रुपए कथा में दान कर रहे हैं। कन्हैया कृपा दृष्टि बनाए रखें, एक बार जोरदार ताली। 101 रुपए मास्टर सुरेश चंद्र शर्मा जी नगलिया से, ये भी 101 रुपए से दान कर रहे हैं। कन्हैया कृपा दृष्टि बनाए रखें। 101 रुपए चंद्रपाल सिंह चौहान नगलिया से, ये भी कथा में दान कर रहे हैं। कन्हैया कृपा दृष्टि बनाए रखें। 200 रुपए नीरज चौहान नगलिया से, ये डिम्पी भैया के लिए फोन पे किया है उन्होंने। मुझे तो ऐसे ही लिख रहा है जी, ऐसे ही है। हाँ किया है, देख लिया करो उसमें। हाँ ये 200 रुपए नीरज चौहान जी ने दान किया है। कन्हैया कृपा दृष्टि बनाए रखें। और 200 रुपए बलजीत सिंह चौहान प्रधान जी, ये नगलिया से 200 रुपए से दान किया है। कन्हैया कृपा दृष्टि बनाए रखें। 100 रुपए शिवराज सिंह मिस्त्री जी, शिवराम मिस्त्री जी, ये 100 रुपए से कथा में दान कर रहे हैं। एक बार सभी सज्जनों के लिए जोरदार तालियों से मान सम्मान, बार बार धन्यवाद, बार बार साधुवाद। एक बार सभी भक्त मिलकर के जोर से जगह लगाएं। बोले बांके बिहारी की। अच्छा हम अपने दक्ष से एक और सवाल पूछ ले, आप कहो तो पूछ ले जी, अब पूछ ले ये, क्योंकि आज 6 दिन में आज ही हाथ आया है, अभी आएगा नहीं हाथ, तो नहीं आज के बाद। अच्छा ये बताओ, 2nd क्लास का एक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे। कोई भी पेपर लीक नहीं करेगा, बच्चे का इंटरव्यू चल रहा है। हाँ ये बताओ, 3 कमरे हैं सामने, कितने कमरे हैं? 3। 3। एक में रुई भरी है, कॉटन क्या भरी है?
कॉटन, और दूसरे कमरे में भरा हुआ है कपड़ा, क्या? कपड़ा, और तीसरे कमरे में है रबड़, क्या है? रबड़, कोई भी नहीं बताएगा, बच्चे का इंटरव्यू चल रहा है, तुम भी मत करना पेपर लीक। हाँ, तीनों कमरे भरे हुए हैं, एक में है कपड़ा, एक में अखबार, एक में रुई, और तीनों में अचानक आग लग जाती है। और आग लग गई, तुरंत हमने एम्बुलेंस को बुलाया। सबसे पहले किस कमरे की आग बुझेगी? कपड़े वाले की, रुई वाले की, या रबड़ वाले की? बताओ 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 बताओ। कपड़े, कपड़े वाले की। बच्चे को पेपर लीक करा दे, लेकिन सुना नहीं उसने। आग हो जाएगी कपड़े वाले की, रुई वाले की, या अखबार वाले की? एम्बुलेंस थोड़ी बुझाती है। अब आया सही लाइन पे। एम्बुलेंस, अच्छा एम्बुलेंस क्या करती है? कह रहा मरीज ने ढोबे। हाँ सही कह रहा भाई, बच्चे के लिए ताली बजाओ। आ गया, अब इसमें असर आ रहा है थोड़ा थोड़ा पढ़ाई का। ये पहले थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन अब ये आ रहा है। एक बार जगह लगाओ, बोले बांके बिहारी की जय। ये अब हमारे साथ रहेगा कल से, ठीक है? एक बार दोनों हाथ उठा के कहती राधे राधे। श्री राधे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कल को आवे वो न तो मैं झोर। महाराज श्री सुखदेव कहते हैं, परीक्षित परमात्मा की लीला देखो, भगवान की भिन्न भिन्न लीलाएं हैं, उनका दर्शन करो। भगवान मेरे गोविंद काका उग्रसेन नाना के पास गए, चरणों में नतमस्तक किया। हथकड़ियां जो बेड़ी पड़ी हैं वो सब काट दी। नाना को निकाल के लाके नाना का राज अभिषेक कराया और मंच पर विराजमान किया। नाना उग्रसेन ने कहा, लाला इस राजगद्दी को तू संभाल। बोले नाना मैं इसको नहीं संभालूंगा। सुखदेव वर्ण करते हैं, परीक्षित उसके बाद में जो भी भक्तगणों को बंदी बनाकर रखा, सबको मुक्त किया भगवान ने। और अब अपनी माता पिता के पास जाते हैं, माता देवकी के पास और पिता वसुदेव के पास जाते हैं। माता देवकी ने और वसुदेव ने जब भगवान कृष्ण को देखा तो अपने कलेजे से लगा लिया, रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। बोले लाला तो कितने दिन है गए? भगवान से अपने सीने से लगा के भगवान को रुदन करती हैं। और देखो परम ब्रह्म ने अपने माता पिता के चरणों को साष्टांग प्रणाम किया लेट कर। आजकल के कैसे प्रणाम करते हैं? आशीर्वाद ही न ले में, जब तक तो हाथ उठे बाबा को और दादी को, जब तक तो घोटुन पे तोड़ के और वहां दिखे वो। ब्याजी अब तो यूं के घोटू से हाथ लगा मैं, यहाँ ते तोड़ दूंगा, सीना ठोक के कह रहा हूँ, यूं करके यूं छू में। वो तो पुरानी बात हो गई, अब तो और जमाना तरक्की कर गया। अब नहीं पैर छूते हैं, अब तो होती है हाय। अब ये पता ना हाय कर रहा हो जन के दिल में दर्द है, हाय दर्द के मारे हाय कर रहा हो जन हाय कर रहा है। और एक और हाय बाय चल गई, और एक और बड़ा छोटा सा शब्द चल गया है, वो तो मेरी भी आज तक समझ में नहीं आया। शिव, इसका मतलब तो मुझे आज तक नहीं पता लगा। शिव डैड, शिव मॉम, मुझे नहीं पता क्या मतलब है इसका। तुम्हें पता था? नहीं पता, कोई बात नहीं। एक बार और जयकारा हो जाए, बोली बांके बिहारी की। तो महाराज भगवान ने अपने माता पिता को निकाला बंदी गृह से और कक्ष में लाते हैं। लाकर भगवान का रोज का काम था, देखो उस परम ब्रह्म का पहले
अपने बुजुर्गों का सम्मान करते थे, माता पिता की सेवा भी करते थे। आज देखो वृंदावन चले जाओ, 300 माताएं अनिरुद्धाचार्य के आश्रम में, कैसे बच्चे हैं वो। आज का काम है बोले माता पिता को तो नहीं पूछना और मथुरा में जाकर भंडारा करना, ऐसा चल गया है। भगवान गोविंद क्या करते थे कि सुबह रोज उठकर गुरु के चरणों में प्रणाम करते थे और माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे। और आजकल तो शर्म आवे प्रणाम करने में, ऐसे हैं। लेकिन जो नौजवान ऐसा करेंगे अपने माता पिताओं के साथ में, उसे फल ऐसा ही मिलेगा कि साईं के दरबार में बदले कहीं ना, चिंता ना करें। तो आज का एक भजन है कि ले माला जपते हैं और किसी जाप के चरणों में, भैया सु के ले माला जपते हैं, आज के नौजवानों की बातें, और किसी जाप के चरणों में, और सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। जहाँ आपको आशीर्वाद मिलेगा, जहाँ आपको कितना प्यार किया जाता है वो प्रेम मिलेगा, वहाँ तो कुछ करना नहीं है, लेकिन भंडारा जाके करना है वहाँ, और वृंदावन में जाके कमरा बनाना है, ये दिखावा करना है कि सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। ले माला बैठे हैं हरि नाम के चरणों में, तो एक बार हाथ उठा के वो सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। गोरी हम पुण्य को खोते हैं अभिशाप के चरणों में, हम पुण्य को खोते हैं अभिशाप के चरणों में। वो सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। एक बार हाथ उठाएंगे और ताली बजाकर कहना है क्या? है पिता, कितनी सुंदर बात लिखी है पिता दुखी घर में, अरे भूखी रोवे अम्मा। ये है पिता दुखी घर में, भूखी रोवे अम्मा। और हकीकत बात है, जिसने अपने माँ बाप के दिल को नहीं दुखाया है उनको खुश कर लिया, सारे देव प्रसन्न हैं। रात में कुछ क्षण के लिए मैं घूमने गया खाना खाने के बाद उधर नहर की तरफ, जब लौट के आया तो ब्यास जी ने बुला लिया, अरे यहाँ आओ। तो पिताजी बैठे थे इनके, उनके भी बड़े सुंदर विचार हैं। मेरी थोड़ी सी बात हुई उनसे, लेकिन इसके खुश हैं, जरूरत नहीं है भगवान को मनाए, भगवान अपने आप ही कृपा करते हैं। कहा जहां पिता,
पापा पड़े हैं बीमार। अब बेटा कह रहा हूँ मैं तो गोवर्धन की परिक्रमा को जाऊंगा, कावलने में जाऊंगा। तो मैं अपनी पड़ रही है, तुम पानी मांग रहे हो। और माँ ने कह दिया बेटे 1 गिलास पानी दियो, तो पानी की पड़ रही है। महाभारत लग दी जा रही है, रामायण देखूंगा मैं जाके टीवी में। अरे काय की रामायण देखेगा जब पानी नहीं दे रहा माँ बाप को? पहले उनकी सेवा पहले जरूरी है। कहा जहाँ पिता दुखी घर में, अरे भूखी रोवे अम्मा। वो है पिता दुखी घर में, ओ बेटा गोवर्धन की, ओ बेटा गोवर्धन की, अरे दे रहे हो है परिक्रमा। ये बेटा गोवर्धन की दे रहे हो ये परिक्रमा। उन पाप को धोते हैं, वो उन पाप को धोते हैं, वो माँ बाप के चरणों में। ये सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। क्या बात है? और हकीकत बात है गौरी भैया, और हकीकत संस्कार घर से मिलते हैं। मैंने मेरी भैया जी से भी बात हुई, डिम्पी, जिनको डिम्पी नाम से आप जानते हैं। मुझे तो परसों ही नाम मालूम हुआ कि इनसे डिम्पी भी बोलते हैं। तो मेरी बात होती है हर शाम हमारे पास रहते हैं ये। तो मेरी बात हुई, मेरी भैया जी आपका व्यवहार वास्तव में बहुत अच्छा है। तो कहने लगे भाई साहब मैं आदमी नहीं हूँ, मैं मुझे मानो तुम घूरा, मेरे ऊपर कुछ भी डालो, अगर संबंध बनाए रखना है तो घूरा बनना पड़ेगा। कुछ चीजें सीखने के लिए भी मिलती हैं बड़ों से, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ जगह ऐसे भी यजमान हमें मिल जाते हैं। सुनो महाराज जी 2 लाख रुपए लिए हैं तुमने, तुम ही गाओ, तुम ही बजाओ, तुम ही ताली बजाओ, हमें सुन दो। और ऐसे भी मिल जाते हैं। लेकिन कहा जो मंदिर में जो बैठा है, मंदिर में जो बैठा है, कोई और न दूजा है। ये मंदिर में जो बैठा है कोई और न दूजा है। वो मंदिर में जो बैठा है और कोई और न दूजा है। वो मंदिर में जो बैठा है कोई और न दूजा है। इसने भी तो कीनी माँ बाप की पूजा है। वो इसने भी तो कीनी और माँ बाप की पूजा है। बताइए ऐसे कौन से भगवान हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की पूजा करके बहुत ऊंचा नाम प्राप्त किया? बताओ कौन है? आधे तो ऐसे देख रहे हैं जैसे मैंने इनसे 2 यूनिट खून मांग लिया हो। अरे भाई एक बार बच्चे के लिए ताली बजाओ। गणेश जी, उन्होंने 7 परिक्रमा करके अपने माता पिता की कहा मैंने तो जग जीत लिया। और माता पिता का प्यार देखो, अगर तुमने हमारी पिता माता को अगर सम्मान दिया तो उन्होंने कह दिया जाओ तुम्हारी जो पूजा होगी ना वो हमसे भी पहले होगी। भगवान पिता का नाम पहले नहीं आता है। घर में अनुष्ठान हो, गृह प्रवेश हो, नामकरण संस्कार हो, कथा हो, भागवत हो, सबसे पहले किसको मनाते हैं? बाबा रामदेव को, गणेश जी को। हाँ तो इसलिए गणेश जी महाराज का जगह लगाओ। बोलिए गणेश जी महाराज की। अच्छा बताओ गणेश जी महाराज के बेटों का क्या नाम है? लो यह कथा होत गई है हर साल। शुभ और लाभ, शुभ और लाभ घर में जो शांति देते हैं। और उनकी पत्नी का क्या नाम है? गणेश जी की पत्नी का रिद्धि और सिद्धि। तो इसलिए दोनों हाथ उठाकर जगह लगाओ। बोलिए गणेश जी महाराज की। अरे मंदिर में जो बैठा है कोई और न दूजा है। ये मंदिर में जो बैठा है कोई और न दूजा है। इसने भी तो कीनी माँ बाप की पूजा है। अरे इसने भी तो कीनी और माँ बाप की पूजा है। वो वरदान भी होते हैं, वो वरदान भी होते हैं माँ बाप के चरणों में। ये सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में।
भैया ए, बीच वाली बहन जी। ये अलीगढ़ वाले पूरी कथा का श्रवण करके जाएंगे, क्योंकि रुक्मिणी मंगल है। अभी जाने की ना कहें, अलीगढ़ ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, जाने रहे, आ रहे हैं अभी, कोई बात नहीं। हाँ, जाएंगे नहीं। और कहा अंत में, ओ नहीं चारों धाम मिले, ओ फिर भी तुम जी लेना। तो धाम मिले फिर भी तुम जी लेना। अच्छा, एक बार वो हाथ उठाओ जो सास हैं, जो सास बन गई हैं। एक बार हाथ उठाओ जो सास हैं। अरे उठा लो जो सास बन गई है। अच्छा, ये बताओ सास काय को के सास यूं कह रही है, बाप के जो बहू की वो हो, मम्मी हो। सास के जो बहू सास ना लेन दे ना, सन नहीं कहा दे होती है बाप ने। हाँ, ऐसे कहे में, अरे ऐसे ना कहे में तो क्या करवा ना। हाँ, सास जो बहू सांस ना लेन दे तनीरे एक बार। हाँ, ऐसे नहीं, लेकिन यहाँ के तो बहुत लोग बहुत अच्छे हैं। और पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी। अच्छा, जो पत्नी है, जो यहाँ इस गांव में ब्याह के आई है, वो पत्नी किसको कहते हैं बताओ? क्या कह रही हो? जो पति पे तनीर है ना, सुनने का। ऐसे भी होता है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ के तो लोग बहुत अच्छे हैं। एक बार हाथ उठाओ और ताली बजाओ। देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत आप भी करो। अगर पत्नी घर में है ना, मतलब बहू घर में है, तो सास को तीरथ को ना जाना चाहिए ना। तू हमें तो बहू आएगी तो हम तीरथ को जा रहे हैं, उसको भी साथ लेके जाओ, तभी तो संस्कार आएंगे। कहा, ओ नहीं चारों धाम मिले, अरे फिर भी तुम जी लेना। चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना। ओ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। ए माँ बाप के चरणों का और चरणामृत पी लेना। ओ हम सब सजोते हैं, हम सब सजोते हैं माँ बाप के चरणों में। अच्छा, ये भजन आपको समझ में आया है मेरा थोड़ा बहुत, लेकिन इनके मतलब का भजन सुना दूं तो अभी ये ताली बजाने लगेंगे। देखो, ओ जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को अम्मा ताली बजा रही है, तो देखो। और चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, उसे गली घुमाना। बात सही है मेरी? शांति बैठे रहो, शांति। अगर बात सही हो तो एक बार, सबसे ज्यादा आज्ञाकारी है। हाँ, अगर मेरी बात सही हो तो एक बार हाथ उठाओ। बात सही है ना? अगर मेरी बात सही होकर तो हाथ उठा के समर्थन कर देगा, भैया सही बोल रहा है तू। इसलिए कहो, ओ चाहे भैया, ये मानने वाली बात है, ग्रंथों की बात है। ओ चाहे भैया कितना बैरी हो, उसे भेद छुपाना ना चाहिए। लेकिन आजकल पता क्या हो रहा है? अगर भैया की भैया से लड़ाई हो और दूसरा पड़ोसी आके उसके भैया से बुराई करे, तो क्या कहे, अरे नासुनी का चाय बना, भाई साहब आए और बताओ भैया क्या कह रहे हो हमारे बारे में। हवा भैया, अरे जो अपना खून होगा ना, अगर अपने भाई से लड़ाई भी हो रही हो किसी की, और बेशक बोलचाल ना हो, तो एक बार को तो उसको पिटता देख के उसका खून खोल जाएगा, अगर असली खून होगा तो। हकीकत बात है। वो चाहे भैया कितना बैरी हो, उसे भेद छुपाना ना चाहिए। और चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद, तुम ही कह रही हो या बात है? चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद। एक बार हाथ उठाओ जो इस बात से संतुष्ट है। आदि तो हमारे न उठा रही। अगर मैंने पप्पू के पापा से ना पूछी बैंक में कितने पैसा पड़े हैं तुम्हारे, अगर ना बताई ना, भेद छुपा लो, तो एक बार को तो गुच्चन के मारे आलू किसी भापे लगा देंगे आदमी की।
हाँ अरे तुम्हें क्या पता है, सेकंड नीले ड्रामन में पैक है के चले गए। हाँ ओ नहीं चारों धाम मिले, ओ फिर भी तुम जी लेना। वो नहीं चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना। हाँ आंटी जी एक बात सुनती जाओ। खेती जब सूख जाए, दिल जब टूट जाए, बिन मौसम बरसात किस काम की। अरे बिन मौसम बरसात किस काम की, बिन मौसम बरसात किस काम की। अगर खेती सूख जाए और दिल किसान का दुख जाए कि हाय बारिश नहीं पड़ रही, खेती सूख जाए और खेती सूखने के बाद फिर बारिश पड़े तो वो बारिश किसी काम की नहीं। अरे खेती जब सूख जाए, दिल जब टूट जाए, बिन मौसम बरसात किस काम की। बिन मौसम बरसात किस काम की, बिन मौसम बरसात किस काम की। जो बेटा माँ बाप के आंसू ना पोंछ सके, अरे तुम ही बताओ वो औलाद किस काम की। तुम ही बताओ वो औलाद किस काम की, तुम ही बताओ वो औलाद किस काम की। माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। हे माँ बाप के चरणों का और चरणामृत पी लेना। हम शब्द सजोते हैं, हम शब्द सजोते हैं माँ बाप के चरणों में। अगर भजन अच्छा लगो तो जिसने लिखा है उसके लिए एक बार बहुत सुंदर। बोलिए गोविंद भगवान की जय। महाराज जैसा करोगे और वैसा ही भरोगे। श्री सुखदेव वर्ण करते हैं परीक्षित, भगवान कृष्ण रोज सुबह उठकर आशीर्वाद लेते थे कि प्रात काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावई माथा। प्रात काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावई माथा। माँ बाप का आशीर्वाद कभी आपको दुख नहीं देगा, दुख नहीं पहुंचाएगा। माँ बाप का आशीर्वाद तो परमात्मा से भी ऊपर है। गुरु के लिए भी कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जन गोविंद दियो मिलाए। मनुष्य रूप में भगवान मेरे गोविंद ने अपने माता पिता और अपने गुरु की सेवा की। आगे महाराज सुखदेव वर्ण करते हैं, आगे कथा बहुत सुंदर, भगवान का वर्ण बहुत सुंदर है, आनंद आता है। एक दिन मैया देवकी भोजन बना के लाती हैं कृष्ण के लिए। जैसे ही भोजन बना के लाती हैं, मैया ने कहा लाला मैं अपने हाथों से भोजन बना के लाई हूँ, भोजन पालो। लेकिन गोविंद ने भोजन लेना तो दूर हिचकी से रोने लग जाते हैं। मैया देवकी तुरंत भोजन को वापस ले जाती हैं। वसुदेव से कहा स्वामी मैं लाला को भोजन ले गई, लेकिन वो भोजन देखकर मुझे देखकर रोने लगा। वसुदेव ने कहा बोले देवी
लाला के बारे में तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि इसका बचपन तो यशोदा के पास गुजरा है। यशोदा ही इसके भार को जानती है। इतने में ही उद्धव जी आ जाते हैं। वसुदेव ने उद्धव से कहा, लाला जरा जाके पूछो कृष्ण से, तुम्हारी माता जी भोजन लेके गई थी और भोजन देख के रोने लगा। अभी आधा घंटा नहीं। बोली गोविंद भगवान की जय। तो महाराज उद्धव जी भगवान कृष्ण के पास आते हैं और आके कहा, अरे तू कैसा परम ब्रह्म है, तू रो रहा है, क्यों रोया? बोले उद्धव, मुझे अपनी माता की याद आई और मुझे मेरे ग्वाल वालों की, ब्रजवासियों की याद आई। बोले ग्वारिया गमारिया तुझे उसकी याद आती है? तू कैसा परम ब्रह्म है जो रोता है? भगवान ने कहा, बोले उद्धव तू मेरी एक बात सुन ले, तू ब्रज को चला जा और मैया मेरी मैया यशोदा और नंद बाबा उद्धव ने कहा, बोले लाला चलो तो जाऊंगा, लेकिन वापस ही लौट के आना है मुझे। भगवान मेरे गोविंद सोचते हैं बड़ा ज्ञान का अहंकार है, ये तो समय बताएगा कि वापस लौट के आएगा या कितने दिन में आएगा। और कहा गोविंद ने, ऐसा कर मेरे रथ को ले जा और मेरी काली कमली को ले जा। महाराज उद्धव चल देते हैं रथ और काली कमली को लेकर। जिस दिन से मेरे गोविंद मथुरा के लिए गए, उसी दिन से ब्रजवासी ग्वालवाल झूड़ों में बैठकर इंतजार करते। गोपियां रास्ते में इंतजार किया करती थी, रुदन करती थी, रोती थी, हमारे प्राण वल्लभ परसों की कहकर बरसों बीत गए, हमारे प्राण वल्लभ नहीं आए। उद्धव आते हैं, दूर से ही महाराज रथ को देखा, काली कमली को देखा, तो जो ग्वालवाल थे बोले लाला आएगो दिखे, हमारो लाला आएगो दिखे। सब महाराज और ज्यादा झुंड में बैठ गए। मैं लाला से कहूंगा तुम वो छोड़ के चलोगे, मैं तो बोलूंगा ना। प्रेम की परिभाषा थी, प्रेम था कृष्ण की। इधर जो गोपियां हैं वो रोती डोलती हैं। आगे रथ आया, रथ से लिपट जाती हैं गोपियां और ग्वालवाल सब रथ से लिपट जाते हैं। सुखदेव वर्ण करते हैं, महाराज जैसे ही रथ से गोपियां निपटी, कहा ये रथ तो हमारे प्राण वल्लभ का है, ये रथ तो हमारे लाला का है, गोविंद का है, हमारे लिए कुछ कुशलता भेजी। उद्धव देखकर चकित हो जाते हैं, बोले ये तो रथ कोई आगे ना बढ़ने देती। बोली तुम कौन हो? ब्रज की ग्वारिया गमारिया अलग हटो। रथ पर चढ़ जाती है, पूरा रथ घेर लिया और एक चिट्ठी पाती लिखी थी गोविंद ने, वो उनके हाथ में थी, हाथ से छुड़ा के ले जाती हैं, टुकड़ा टुकड़ा फाड़ कर ले जाती हैं, अपने सीने से लगा के भगवान को याद करती हैं और रुदन करती हैं। उदो हमारे प्राण वल्लभ नहीं आ रहे, बोले मुझे कुशलता के लिए भेजा है। और कहती है कि उधो गए द्वारिका श्याम बिरज मोए उड़ी उड़ी खावे रे, उधो